हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर सेजल नाम की एक गंजी लड़की, जिसके सर के बाल नहीं थे, वो अपनी माँ नेहाल के साथ रहा करती। सेजल बहुत ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि सेजल अपने स्कूल में जब जब जाया करती तो सेजल का बहुत सारी लड़कियां मजाक उड़ाया करती थी और कहा करती थी, देखो देखो टकली आ गई, टकली आ गई, और ऐसे ही सेजल पर हंसने लगती। लेकिन बेचारी सेजल करे तो क्या करे, और सेजल की माँ बहुत ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि सेजल का कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। इसलिए सेजल की माँ को चिंता हो रही थी कि सेजल की शादी हो पाएगी या नहीं। एक दिन सेजल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, क्या मैं बचपन से ही ऐसी ही गंजी थी या मेरे सर पर बाल थे? बताओ ना, मैं और मेरे पापा कहाँ गए हैं? तभी सेजल की माँ कहती है, अरे मेरे प्यारे बेटी, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे बहुत ही सुंदर बाल थे, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारे सारे बाल झड़ना शुरू हो गया और तुम्हारे पिता वो तो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी सेजल अपनी माँ से कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं चिंता नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। वैसे भी तुम मेरे साथ हो, मुझे पापा की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसे ही बेचारी सेजल की माँ दूसरों के घरों में काम कर करके अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करती है। लेकिन उसका शराबी पति आकर बेचारी सेजल की माँ के सारे पैसे जमा किया हुआ लेकर चला जाता है। और ऐसे ही एक दिन सेजल के शराबी पिता आते हैं और सेजल की माँ से कहते हैं, अरे कहाँ गई? चल जल्दी से मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है, चल जल्दी से पैसे निकाल। तभी सेजल कहती है, तुम कौन हो और तुम हमारे घर पर क्यों आए हो और मेरी माँ से पैसे क्यों मांग रहे हो? चले जाओ तुम। तभी सेजल के पिता कहते हैं, अरे तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तभी सेजल कहती है कि ये मेरा घर है और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, चले जाओ मेरे घर के बाहर, निकल जाओ, चले जाओ। तभी सेजल के पिता कहते हैं, अरे लगता है तुम मेरी टकली बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, समझी, मेरी टकली बेटी। और जैसे ही सेजल के पिता ही सेजल का मजाक उड़ाने लगते हैं, तभी उसकी माँ आती है और सेजल के पिता से कहती है, अरे तुम फिर से आ गए, चले जाओ तुम, बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हो, तुम मर क्यों नहीं जाते जिससे हमारा पीछा छूटे तुमसे, समझे, चले जाओ यहाँ से। और ऐसे ही सेजल की माँ सेजल के पिताजी को घर से बाहर निकाल देती है और ऐसे ही सेजल रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, सच में मैं बहुत ही बुरी दिखती हूँ, मैं गंजी हूँ और मैं बहुत ही बदसूरत लगती हूँ, मैं क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे बहुत बदसूरत कहा है। तभी सेजल की माँ सेजल को समझाती हुई कहती है, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, वो तो तुम्हारे शराबी पिता है, तुम उनकी बातें मत सुनो बेटी। और ऐसे ही एक दिन सेजल जा रही होती है, तभी सीरियल की एक दोस्त दीपिका सेजल का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे देख तो सही बहन, कौन आ रहा है? लगता है कोई हीरोइन आ रही है। अरे ये क्या, उसके सर के बाल कितने लंबे हैं, काश हमारे इतने लंबे लंबे बाल होते। और ऐसे ही वो सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है। तभी बेचारी सेजल क्या करे और सीरियल मरने का सोचकर जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल के बहुत ही अंदर जा रही होती है। तभी सेजल को एक परी मिलती है जो बहुत ही मुश्किल में होती है और चिल्ला रही होती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई है क्या? तभी सेजल परी के पास जाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और ऐसे ही सेजल परी की मदद करती है
और इस परी के पंखों पर बहुत ही चोट लगी थी, इसलिए वो हवा में उड़ नहीं पा रही थी। तभी सेजल परी से कहती है, अरे परी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपके पंख अच्छे से पहले जैसे हो जाए तब आप अपने घर चली जाना। और परी को भी सेजल का ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे ही वो परी सेजल के साथ सेजल के घर पर रहने लगती है। सेजल परी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और परी को ये सब देखकर बहुत ही खुशी होती। एक दिन परी सेजल का रूप लेकर बाहर जाती है। तभी परी को पता चलता है कि सभी लोग सेजल का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सेजल के सर पर बाल नहीं है। इसलिए वो परी समझ जाती है कि सेजल को क्यों परेशानी है। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते और परी का पंख पहले जैसा हो जाते हैं और परी सेजल से कहती है, अरे सेजल, तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी सेजल परी से कहती है, अरे परी जी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। आप परेशानी में थी और आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। तभी बड़ी खुश होकर कहती है, अरे बेटी सेजल, तुम तो अच्छे के साथ साथ बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो। मुझे पता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। ये लो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। और ऐसे ही वो परी अपना जादू करके सेजल के सिर के ऊपर बहुत ही सुंदर और लंबे बाल उगा देती है और सेजल को बहुत सारा पैसा और सोना देती है और सेजल के पिता को पहले जैसा अच्छा इंसान कर देती है। और सेजल बहुत ही खुश होती है और परी से कहती है, अरे परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। तभी परी कहती है, अरे नहीं नहीं सेजल, शुक्रिया तो बल्कि मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मेरी मदद की, इतने दिनों तक मेरा अच्छे से ख्याल रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सेजल कहती है, ये तो मेरा फर्ज था परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही वो जादुई परी अपने परीलोक में चली जाती है और सेजल बहुत ही खुश होती है, क्योंकि सेजल की बहुत ही लंबे और घने बाल थे और सेजल के पास अपने माता पिता और बहुत सारा पैसा और सोना था। और ऐसे ही सेजल के लंबे घने बाल देखकर सब लोग सेजल के फैन हो जाते हैं और सब लोग दीपिका को भूल जाते हैं और दीपिका का अहंकार टूट जाता है।